से कोई भी नेता हो उसका विरोध करना हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर हेमंत सोरेन का जांच हो जाए, धनबाद एसएसपी का जांच हो जाए तो इसके पास दोगुना पैसा मिल सकता है। एक एसपी देखिए रणधीर वर्मा जी तो इस देश की धरती के लिए शहीद हो गए, और एक एसपी देखिए इस धनबाद की धरती को मिटवाने का किस तरह से प्रयास कर रहा है। हमारे मुस्लिम भाई के लोग भी आज मोदी जी के गुण गा रहे हैं, मोदी जी के नाम को बढ़ा रहे हैं, मोदी जी के कामों को गिना रहे हैं कि हेमंत सोरेन का जांच होना चाहिए, धनबाद एसएसपी का जांच होना चाहिए। ईडी का अच्छा समन हेमंत सोरेन जी को जा चुका है, उसके बाद भी वो कोशिश हो रहा है, वो जान रहा है कि हमको जेल जाना है, इसलिए एसएसपी को निर्देश दिया है कि और ज्यादा जितना लूटना है लूटो, क्योंकि हमारा समय तो बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस के आला कमान का निर्देश होगा कि छत्तीसगढ़ में, एमपी में, मध्य प्रदेश में इसका किस तरह से उथल पुथल करने का इनका नियत थी। इसलिए भाइयों बहनों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस के नेतृत्व में देश को गलत में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे हम लोगों को देखने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के जनता के सामने विश्वास के साथ गारंटी दिया है कि उनके विश्वास कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि देश को हम आगे बढ़ाएंगे, देश को दिन दुगनी रात चौगुनी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, देश को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और लगातार देखें कि 4 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में फुल बहुमत की सरकार मोदी जी की गारंटी पर देश के जनता ने मोहर मारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। तेलंगाना में देखे जहां पे 1 सीट था वहां पे 8 सीट हुआ। इससे हम सब आप सब महसूस कर सकते हैं कि जिस प्रकार से देश के जनता का विश्वास और तो और हर जात हर धर्म के लोगों का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता जा रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मोदी जी ने तो कहे शुरू में भी जब वो प्रधानमंत्री बने तो उस समय ही देश के जनता के सामने अपना वचन दिया था, विश्वास दिया था, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। और आज देश के लोगों ने देख रहा है, हम लोग मीडिया सोशल मीडिया में देखते हैं, हमारे मुस्लिम भाई के लोग भी आज मोदी जी के गुण गा रहे हैं, मोदी जी के नाम को बढ़ा रहे हैं, मोदी जी के कामों को गिना रहे हैं। तो इससे बड़ा उपलब्धि हम लोग नहीं सोच सकते। इसलिए मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं भाई बहनों से कि हम सब क्षेत्र में जाएंगे, जोरदार तरीके से मोदी जी के एक अच्छाई को जनता के बीच में रखने का काम करेंगे और कांग्रेस के झारखंड मुक्ति मोर्चा के काले कारनामों को भी जनता के बीच में हम लोग रखने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता चुपचाप मत रहिए, चुप मत बैठिए, जो गलत करता है उसका विरोध करना है, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे कांग्रेस से कोई भी नेता हो, उसका विरोध करना हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है। देश हित में, राज्य हित में हमें जवाबदेही बनता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता से आप क्षेत्र में जाइए, अपने गांव में जाइए, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में जाइए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के हर काले कारनामों को बताने का प्रयास कीजिए। और मैं ऐसे इस मंच के माध्यम से एक आग्रह स्वतंत्र एजेंसियों से आग्रह करना चाहेंगे कि एक सांसद के पास 351 करोड़ रुपया अगर मिल सकता है तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर हेमंत सोरेन का जांच हो जाए, धनबाद एसएसपी का जांच हो जाए तो इसके पास दोगुना पैसा मिल सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और कार्यकर्ता का एक मांग है इसके लिए कि आंदोलन भी करना पड़े कि हेमंत सोरेन का जांच होना चाहिए, धनबाद एसएसपी का जांच होना चाहिए। प्रत्येक दिन धनबाद को करोड़ों 50 करोड़ रुपया लूट के यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, इसका जांच होना चाहिए। हम तो अपने शीर्ष नेता से भी आग्रह करना चाहेंगे, अपने सांसद महोदय से भी आग्रह करना चाहेंगे। अभी शीतकालीन सत्र भी केंद्र में चल रहा है, लोकसभा में चल रहा है, इस बात को रखिए कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार झारखंड को किस तरह से लूटने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी रात भी देख रहे हैं, ईडी का अच्छा समन हेमंत सोरेन जी को जा चुका है, उसके बाद भी वो कोशिश हो रहा है, वो जान रहा है कि हमको जेल जाना है, इसलिए एसएसपी को निर्देश दिया है कि और
दिन बचा हुआ है, ये आप लोग जान रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। इसलिए कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति हो, उसका जवाब, उसका विरोध करना हम सबों को दायित्व और जिम्मेदारी बनता है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का नेतृत्व बनता है। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे डरिए मत। ये खुद चोर है तो डरने का क्या बात है? जो चोरी करवाता है वो चोर कभी इंसान और सच्चा आदमी से लड़ने का क्षमता नहीं होता है। ये वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है। मैंने तो कल भी कहा था, आज भी कह रहा था, एक एसपी देखिए रणधीर वर्मा जी तो इस देश की धरती के लिए शहीद हो गए, और एक एसपी देखिए इस धनबाद की धरती को लुटवाने का किस तरह से प्रयास कर रहा है। यहाँ पे कितनी हत्याएं हुई, हजारों लोगों का अवैध माइनिंग के दौरान जाने गए। अभी आप देखें कि जेल में जाकर भी हत्या हो रहा है। तो ऐसे एसपी बर्खास्त होना चाहिए, इसको डिसमिस करना चाहिए। ये नैतिकता है, ये जरा सा भी देश होते हैं, जरा सा भी नैतिकता है तो अपने आप को रिजाइन दे देना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। मर्द मरता है, नामर्द मरता है बार बार, मर्द मरता है एक बार। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाइए, मोदी जी को, विश्वास को, मोहर को जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की।